हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप में। और मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लेकर आए हैं संघर्ष सीरीज। ठीक है, तो इस संघर्ष सीरीज में मैं जीके के टॉप 500 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, रोज़ाना हम 25 क्वेश्चन का एक सेट करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन जीके के और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। ये सभी क्वेश्चन आपके आगामी रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए, और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी या अन्य जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी लाभकारी होने वाला, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला। आज इसका सेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? यानी मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 167। ठीक है, 167 में है। देखते हैं, 167 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 167 में क्या कहा है कि जो भी मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं उनको परिभाषित किया गया, लेकिन वो सभी उनकी जानकारी देगा राज्यपाल को। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। ये राज्यपाल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, यहाँ होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है। तो ये होता है दोस्तों 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को पृथ्वी सामान्यतः 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी पर, जबकि 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है। इन्हीं परिघटनाओं को क्रमशः अपहेलियन यानी अपसोर कहा जाता है 4 जुलाई को, व पेरिहीलियन उपसोर कहा जाता है 3 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए इसे मैप में। जो पेरिहीलियन है ये है 3 जनवरी, जो अपहीलियन है ये है अधिकतम दूरी है ना, तो ये है 4 जुलाई। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है, क्यों? गैस सुई के साथ, ये सुई है यहाँ पे दोस्तों, सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है? बिल्कुल नहीं। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है? बिल्कुल सही बात है। नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दबाव डालता है? बिल्कुल, ये भी गलत बात है। नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है? बिल्कुल, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा कौन सा है? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। देखिए एक फॉर्मूला होता है P बराबर F/A। P होता है प्रेशर, F होता है बल फोर्स, और A होता है एरिया। जिस किसी वस्तु का जितना कम एरिया होगा उतना ही वो क्या होगा, प्रेशर उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, देख लेते हैं। गैस से भरा गुब्बारा नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फट जाता है, क्योंकि सुई नाखून की तुलना में गुब्बारे पर अधिक दाब डालती है। क्योंकि दाब बराबर क्या है, बल बटे क्षेत्रफल, P बराबर F/A। अतः क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक लगेगा। सुई की नोक का क्षेत्रफल नाखून से बहुत कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? आप सभी जानते हैं 1969 में चांद पर नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले कदम रखा था। लेकिन दूसरा आदमी पूछा है तो दूसरा आदमी था बज एल्ड्रिन। ठीक है, बज एल्ड्रिन अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर व अंतरिक्ष यात्री थे। वे अपोलो 11, याद रखिएगा दोस्तों, ये विमान का नाम है, और के सहयात्री थे। वे 20 जुलाई 1969 में चांद पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति थे, जबकि प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की जीएसएलवी परियोजना किससे संबंधित है? तो ये है अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजन से। जीएसएलवी और पीएसएलवी आपने नाम सुना होगा काफ़ी। जीएसएलवी होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। अब तक एक दिवसीय क्रिकेट की किसी एक पारी में सबसे अधिक स्कोर किसने बनाया है? तो देखिए, एक दिवसीय की बात की है तो एक दिवसीय में आते हैं रोहित शर्मा, 264 रन बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, और बात करें अगर टेस्ट क्रिकेट की तो इसमें आते हैं ब्रायन लारा, 400 रन बनाए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा रहा है? ये रहा है दोस्तों लोथल। एकमात्र बंदरगाह रहा था लोथल। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगमवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। लोथल एकमात्र पतन नगर था जो भोगवा नदी पर था, भोगवा नदी के किनारे स्थित था। याद रखिएगा, भोगवा नदी और लोथल, गोदीवाड़ा बोला गया इसको, गोदीवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने 1875 में बम्बई में क्या की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। ये दिया हुआ है 1875 ईस्वी में मुंबई में स्थापना की थी। चलिए, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित, कार्ल मार्क्स ने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है दास कैपिटल, कई बार आई हुई है, याद रखिएगा दोस्तों। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? ठीक है, तो ये पड़ी थी 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, और इसमें दोनों गुट अलग अलग हो गए थे। देख लेते हैं इसके बारे में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। जिनको भी मैं सर्कल में कर रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। ठीक है, उन्हें 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों दल पुनः एक हुए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, तो ये 1907 के अधिवेशन में अलग अलग हो गए थे। चलिए, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं कौन से अधिकार? इन दोनों को प्राप्त है विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। चलिए, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो देखिए, ये है उच्च न्यायालय को। ठीक है, उच्च न्यायालय को। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचन संबंधी सभी विवाद राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को छोड़कर, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए हैं उच्चतम न्यायालय, हमारे सुप्रीम कोर्ट के निपटारे की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है। केवल निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित होगा वो ही केवल उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, अन्यथा उच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत घाटी कहाँ पर है? तो शांत घाटी है दोस्तों केरल में। ठीक है, साइलेंट वैली बोलते हैं इसको। कहाँ पर है? केरल में। केरल स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। इस घाटी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ की लकड़ी कड़ी होती है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिए शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल में है। यहाँ ये जैव विविधता के लिए जैव विविधता भरपूर मानी जाती है, फ्लोरा और फोना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। ठीक है, तापीय ऊर्जा। सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? तो देखिए, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर को देख लेते हैं। देखिए, ये है यहाँ पर सुएज नहर, ये है सुएज नहर, और ये है यहाँ पे लाल सागर, ये है भूमध्य सागर। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लैन का पूरा रूप है? तो लैन का पूरा रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए,
बात करते हैं आईसीएमपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो आईसीएमपी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों एरर रिपोर्टिंग के लिए, एरर रिपोर्टिंग के लिए। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का प्रयोग त्रुटि संदेश एरर रिपोर्टिंग हेतु किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, तो परमाणु न्यूक्लियस किसके बने होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। ठीक है, यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, जबकि इनकी कक्षा में कौन गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में पाए जाते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए ये सभी चीज़ें आपको मैप से आएंगी, आप मैप का अभ्यास कीजिए। असम म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर है ये असम, ये है म्यांमार का बॉर्डर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, नागालैंड करता है, मणिपुर करता है, मिजोरम करता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन आता त्रिपुरा, ये भी नहीं करता, और मेघालय भी नहीं करता है। ठीक है, त्रिपुरा तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC बोला जाता है इसको, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ये 5 क्वेश्चन आ गए करंट अफेयर्स के हैं। 18 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, यानी अप्रैल से लेकर और अगस्त के बीच तक के लिए जारी किया गया। इसके तहत भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये है दोस्तों मिजोरम। मिजोरम प्रथम स्थान पर रहा है, और जो पंजाब है ये सेकंड स्थान पर रहा है। सबसे ज़्यादा जो खराब स्थिति है वो है दिल्ली की। ठीक है, जो वृष्ट है वो है दिल्ली की कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है, विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया, वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को, और हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 राजधानियां बनाने का कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पहले केवल 1 राजधानी थी अमरावती, लेकिन अब इसकी 3 राजधानी होंगी। तीनों राजधानी कौन कौन सी हैं मुझे आप कमेंट्स में बताइए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका ज़रूर क्वेश्चन, इसका आंसर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार देश के किसी भी जिले में कितने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने पर वहाँ पर एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा? कोई कितने केस अगर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हो गए हैं तो वहाँ पर एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। तो 100 केस दोस्तों, अगर किसी भी ज़िले में 100 केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हो गए तो उसके लिए वहाँ पर स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 15 जनवरी 2020 को भारतीय सेना ने कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो 15 जनवरी 2020 को भारत ने 72वां स्थापना दिवस बनाया है। 72 याद रखिएगा। हमारे जो सेना के अध्यक्ष हैं वो कौन है? मुकुंद नरवाने जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? तो भारतीय पासपोर्ट का स्थान है 84 रैंक मिली है भारतीय पासपोर्ट को। कोई पासपोर्ट कितना मजबूत है उसकी लिए एक इंडेक्स जारी होता है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और कमेंट्स करके ज़रूर मेरे जो भी क्वेश्चन मैंने बोला उसका आंसर आपको देना है, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं लगातार मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप में
इन्हीं सभी क्वेश्चन की जो PDF है वो डाल रहा हूँ, यानी क्विज फॉर्म में डाल रहा हूँ इनको। आप वहाँ पर क्विज खेल सकते हैं। अगर आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो को देखिए और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप को भी ज्वाइन कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।